हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। मैं हूं काव्या। पार्ट 6 में तुमने सुना भोपाल वाले केस कर दिए थे, इमोरल रिलेशनशिप, कोर्ट, मीडिया, परिवार सब खिलाफ। हमने सिंगापुर से इंडिया वापस आकर फाइट की। आज पार्ट 7 है, लास्ट पार्ट। आज फैसला होगा, प्यार जीतेगा या दुनिया। काव्या जिंदा रहेगी या फिर से लाश बन जाएगी। रूमाल रख लो पास, क्योंकि आज आंसू रुकेंगे नहीं। हेडफोन्स लगाओ, ये अलविदा नहीं है। सिंगापुर से 2 साल बाद भोपाल कोर्ट, 3 मार्च 2028। 2 साल 730 दिन, कोर्ट के 47 चक्कर, मीडिया ट्रायल, प्रोफेसर का सौतेले भाई से कांड, मोहल्ले में थूक, कॉलेज से निकाल दिया, भैया ने घर से बेदखल, पर हम साथ थे एक छोटे रेंट के घर में। मैं ट्यूशन पढ़ाती, आकाश फ्रीलांस करता। पैसा नहीं था पर सुकून था। रात को जब वो सीने से लगाता, लगता दुनिया जीत ली। आज फाइनल हियरिंग थी। जज साहब बोले, मिसेज काव्या शर्मा, आप बालिग हैं, अपना फैसला खुद ले सकती हैं। मिस्टर आकाश आपका सौतेला भाई है, खून का रिश्ता नहीं। कानूनन आप शादी कर सकते हैं, पर समाज तैयार नहीं। आपका भाई, आपकी नौकरी, आपकी इज्जत सब दांव पर है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मिस्टर आकाश के साथ रहना चाहती हैं? पूरा कोर्ट खामोश। 200 लोग, मीडिया के कैमरे, भैया सामने, आंखों में नफरत। मैं उठी, साड़ी संभाली। 37 की हो गई थी, पर आज 17 की लग रही थी। बोली, जज साहब, 35 साल तक मैं इज्जत के नाम पर मरी हुई थी। लाश थी, सांस लेती लाश। आकाश ने मुझे इज्जत नहीं दी, जिंदगी दी। आप पूछ रहे हैं साथ रहना चाहती हूँ? जज साहब, उसके बिना मर जाऊंगी फिर से, इस बार सच में। तो हाँ, 100 बार हाँ, 1000 बार हाँ। आकाश मेरा भाई था, अब मेरा सब है। और जिसे ऐतराज है वो मेरी कब्र पर थूकने आ जाए, क्योंकि मैं जीते जी तो अब झुकूंगी नहीं। सन्नाटा। फिर जज ने हैमर मारा। Court finds no legal objection. Mrs. Kavya Sharma is an adult and free to live her life with Mr. Akash Sharma. Case dismissed. हम जीत गए कानून से, पर दुनिया कोर्ट से नहीं चलती काव्या। बाहर निकले तो मीडिया टूट पड़ी। मैडम, भाई के साथ शादी करेंगी? शर्म नहीं आती? स्टूडेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगी? आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा कस के, बोला, चलो। कहाँ? जहाँ सवाल ना हो। हम घर आए। भैया का फोन 2 साल बाद उठाया। जीत गई तू, कोर्ट भी तेरा, पर याद रख, आज के बाद तू हमारे लिए मर गई। बाप की पगड़ी उछाल दी, चिता को आग मत देना मेरी। फोन कट। मैं टूट गई फर्श पर। आकाश, मैंने सब खो दिया। भैया, घर, नाम, सब। वो पास बैठा, गोद में सिर रखा मेरा। बोला, तूने सब नहीं खोया पगली, तूने खुद को पाया। और मुझे? परिवार हम बनाएंगे नया, तू और मैं, हमारा परिवार। उस रात उसने प्रपोज किया, घुटनों पर नहीं, आंखों में आंखें डालकर। जेब से अंगूठी निकाली, प्लास्टिक की, 50 रुपए की। बोला, सस्ती है पर सांसें महंगी हैं। 2 साल से हर सांस तेरे नाम की। पहनेगी, मिसेज आकाश शर्मा बनेगी। दुनिया के खिलाफ मेरे साथ? मैं रो दी। हाँ में सिर हिला दिया। उसने पहना दी, फिर माथा चूमा, वही जगह जहां 4 साल पहले जान फूंकी थी। बोला, आज से तू लाश नहीं, तू मेरी बीवी है, कानूनन, दिल से, रूह से। हमने उसी रात शादी की, मंदिर में। पंडित जी ने पूछा, गवाह? आकाश बोला, ऊपर वाला और ये समंदर। सिंदूर भरा उसने, मेरे नाम का। मंगलसूत्र नहीं था, पैसे नहीं थे, तो अपना धागा तोड़कर मेरे गले में बांध दिया। बोला, यही मंगलसूत्र, मेरी सांसें, जब तक ये चले तू सुहागन। 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट थी। टेस्ट में 2 लाइन। मैं कांप गई। आकाश। वो आया, रिपोर्ट देखी, पहले खामोश, फिर मुझे उठा लिया, गोल गोल घुमाया। पापा बनूंगा मैं, तू माँ बनेगी। मैं रो रही थी, डर से, खुशी से। दुनिया क्या कहेगी, भाई बहन का बच्चा। वो मेरे पेट पर हाथ रखा। दुनिया को बोल, ये बच्चा फिर भी का है, उस फिर भी का जिसने 2 मुर्दों को जिंदा किया। हम रोए साथ। 9 महीने का सपना देखने लगे। 7वां महीना, चेकअप के लिए गई। डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ। मिसेज काव्या, कॉम्प्लिकेशन है, बीपी बहुत हाई।
बेबी का हार्ट बीट वीक, डिलीवरी में एक की जान खतरे में है, या आपकी या बच्चे की। मेरी दुनिया घूम गई। मतलब अगर कंडीशन बिगड़ी तो चुनना पड़ेगा। मैं भागी, आकाश को बताया, वो पत्थर बन गया। फिर बोला, तू क्या? अगर चुनना पड़ा तो तू, बच्चा फिर आ जाएगा, पर तू नहीं मिलेगी दोबारा। मैं चिल्लाई, पागल है, 9 महीने कोख में रखा, तेरा अंश है और तू मेरी सांस है काव्या। सांस के बिना अंश का क्या करूंगा? हम दोनों रोए पूरी रात। डिलीवरी डे 15 अगस्त 2029। लेबर पेन 14 घंटे। आकाश बाहर दीवार से सिर मार रहा था। भगवान मेरी ले, उसकी नहीं। डॉक्टर निकले, मास्क उतरा, आंखें लाल। मिस्टर आकाश, सॉरी, वी ट्राइड, बीपी क्रैश कर गया, बहुत ब्लीडिंग। बच्चा ठीक है, बेटी है, पर मिसेज काव्या, शी इज नो मोर। आकाश गिर गया। वहीं, नहीं, झूठ, वो बोली थी मरेगी नहीं, प्रॉमिस किया था, जब हिम्मत होगी आऊंगी बोली थी। काव्या उठ जा, देख बेटी आई है, तेरी जैसी, आंखें तेरी। नर्स बेटी लाई, कपड़े में लिपटी, रो रही थी। आकाश ने ली पहली बार, बोला, चुप हो जा, तेरी मम्मी सो रही है, थक गई है ना 37 साल से, सोने दे। 3 दिन बाद घाट, मैं लेटी थी, सफेद कफन, मांग में सिंदूर, गले में उसका धागा वाला मंगलसूत्र, हाथ में वो प्लास्टिक की अंगूठी। आकाश ने मुखाग्नि दी। लोग आए थे, वही जो थूकते थे, अब रो रहे थे। बेचारी प्यार में मरी। भैया भी आया, दूर खड़ा रहा, आग देखता रहा। आकाश के पास गया, बोला, माफ कर दे आकाश, मेरी बहन को खुश रखा तूने 4 साल, जितना हम 35 साल में ना दे पाए। आकाश कुछ नहीं बोला, बस बेटी को सीने से लगाया। 1 साल बाद घर, दीवार पर मेरी फोटो, माला चढ़ी, सामने बेटी, नाम रखा। फिर भी, क्योंकि उसकी माँ ने दुनिया को बताया था कि प्यार फिर भी होता है, नाम से परे, रिश्ते से परे। आकाश रोज फोटो से बात करता। आज फिर भी ने पहला कदम रखा काव्या, तेरी तरह जिद्दी। आज उसने पापा बोला, पर मैं रोज उसे माँ की कहानी सुनाता हूँ, उस रात की, बारिश की, फिर भी वाली, ताकि वो बड़ी होकर डरे नहीं, तेरी तरह मरे नहीं, तेरी तरह जिए। रात को जब फिर भी सो जाती, वो बालकनी में जाता, आसमान देखता, एक तारा टूटता तो बोलता, देख रही है ना काव्या, तेरी बेटी चांद बन रही है। फिर डायरी निकालता, मेरी डायरी, आखिरी पन्ना पढ़ता, आकाश अगर मैं ना रहूं तो टूटना मत, फिर भी को मेरी कहानी सुनाना, बताना कि उसकी माँ लाश थी, तूने जिंदा किया, बताना कि दुनिया से लड़ना पर अपनों से प्यार करना, और हाँ, अगर कभी कोई तेरा माथा चूमे तो रोकना मत, क्योंकि मैंने सिखाया था ना, प्यासा होना गुनाह नहीं, मर जाना गुनाह है। तू जिंदा रहना, मेरी सांसें तेरे पास हैं, जब तक तू है मैं हूं, तेरी काव्या। डायरी बंद करके वो रोता, पर आंसू पोंछकर बेटी का माथा चूमता, वही जगह जहां उसने मेरा चूमा था। और समंदर आज भी गवाह है कि एक औरत थी, काव्या, जो 35 साल मरी हुई थी, एक मर्द ने जिंदा किया, दुनिया ने मार दिया, पर प्यार अमर कर गया। उसकी बेटी फिर भी में, उसकी कहानी में, आकी ऑडियो स्टोरी में। तो दोस्तों, काव्या चली गई, पर फिर भी छोड़ गई। ये कहानी थी एक लाश के जिंदा होने की, एक गुनाह के प्यार बनने की, एक फिर भी की जो दुनिया से बड़ा था। अगर आकी ऑडियो स्टोरी ने आपके दिल को छुआ, अगर काव्या की हिम्मत ने आपको रुलाया, तो ये वीडियो लाइक नहीं, महसूस करना, शेयर कर देना हर उस काव्या के साथ जो आज भी 2 बजे वाली खामोशी में जी रही है, और कमेंट में फिर भी लिख देना, काव्या की आत्मा के लिए, आकाश के हौसले के लिए। आकी ऑडियो स्टोरी आज कंप्लीट हुई, पर काव्या की कहानी वो अमर है। जब तक एक भी दिल फिर भी बोलेगा, काव्या जिंदा रहेगी। मैं हूँ काव्या, थी, हूँ और रहूंगी, आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। अलविदा दोस्तों।